छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए शिक्षक उम्मीदवार निकल चुके हैं। हजारों की संख्या में घेराव करने के लिए शिक्षक भर्ती के जितने भी पात्र लोग हैं वो निकल चुके हैं। जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरा करने की मांग की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बूढ़ा तालाब श्याम टॉकीज के पास रुकने की व्यवस्था की गई है और ये बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए ये सभी अभ्यर्थी निकल चुके हैं। 14,580 ये पद है जिस पर सीधी भर्ती पिछले साल निकाली गई थी, परीक्षा भी ली गई और इसमें जो आप तादाद युवाओं की देख रहे हैं, ये बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं। एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई है, पात्र अपात्र सूची भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में ये अभ्यर्थी अब मजबूरन आंदोलन करने पर आमदा है क्योंकि अभी तक इन्हें कोई भी निष्कर्ष या समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच सरकार ने 1 साल भर्ती प्रक्रिया की अवधि और वैधता को बढ़ा दिया है, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास की आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए हैं। युवा बेरोजगार हैं, ये अपने आप को यही कहकर लगातार सोशल मीडिया में पिछले कई महीनों से कैंपेन चला रहे हैं और अब सड़क की लड़ाई लड़ने उतरे हैं राजधानी रायपुर में और कुछ ही देर बाद सीएम हाउस के लिए कूच करने के लिए निकलेंगे। बहरहाल ये सीएम हाउस में कूच करने के लिए निकल रहे थे, इस बीच पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की जा रही है। दरअसल ये परीक्षा हुई थी पिछले साल, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त तो बीत चुका है, लेकिन अभी तक न तो पात्र और अपात्र सूची जारी की गई है और न ही इनकी नियुक्ति का कोई रास्ता नजर आ रहा है। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी हैं जो पहुंचे हैं, हालांकि इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सितंबर महीने में उग्र आंदोलन होगा। क्या असर देखने को मिलेगा जब एक वर्ष की वैधता की अवधि पहले ही बढ़ा दी सरकार ने? देखिए, 1 साल की अवधि जरूर बढ़ा दी गई, लेकिन ये सारे के सारे बेरोजगार युवा हैं। इन्होंने अपनी कहीं लगी नौकरी को छोड़ करके तैयारी की थी और 1.5 साल से इनकी नियुक्ति रुकी हुई है और इसी बात का इनका सब्र नहीं है। इनका कहना है कि नियुक्ति जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, क्योंकि ये बेरोजगारी को दंश को झेल रहे हैं और सरकार ने 1 साल की अवधि बढ़ाई है, यानी 1 साल के लिए और इन्हें बेरोजगार कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा नहीं है इन्हें नियुक्त करने की तुरंत में और इसी बात का ये विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहले से ही कह दिया था। आप देखिए, राजधानी में कोरोना संक्रमण इतने पीक पे है और हजारों की संख्या में ऐसे लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो जो पुलिस वाले रोक रहे हैं उनका और जो ये बेरोजगार युवा हैं इनके परिवार, इनके खुद का क्या स्थिति होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल सरकार के सामने भी होना चाहिए, प्रशासन के सामने भी होना चाहिए कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्यों उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रखकर इस कदर खतरे को उठाने की इन्होंने कोशिश की या ये बाध्य हुए। तो एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा होता है और उन्हें इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर राज्य जवाब देना होगा, इसलिए क्योंकि चूंकि कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है छत्तीसगढ़ में, रिकवरी रेट एक तरफ ज्यादा बेहतर नहीं है, दूसरी तरफ संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर सवाल खड़े करती है। लेकिन अगर शिक्षकों की भर्ती की अगर बात की जाए तो क्या कोई मध्यस्थता भी नहीं की जा रही है? क्या कोई माकूल जवाब इनको नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से? आखिरकार कब तक नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? ये अपनी मांगों को लेकर के कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं पुलिस के साथ इनकी हाथापाई हो रही है। कुछ जगहों पे कई बार में पुलिस की लाठियां भी चली हैं इन पर, इन्होंने डंडे भी खाए हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम बार बार परेशान होकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो आज हमें ये स्थिति में नहीं आना पड़ता। इन्होंने 2-3 विकल्प और दिए थे कि इस स्थिति को टाला जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब दे, मंत्री आ जाता या उसके प्रतिनिधि आ जाते, कोई ठोस आश्वासन देता तो ये इस तरह की स्थिति नहीं निर्मित होती। लेकिन अभी की स्थिति बेहद डरावने वाली है। ये तस्वीरें सरकार को भी देखनी चाहिए, ये तस्वीरें जिला प्रशासन को भी देखनी चाहिए कि कोरोना के पीक संक्रमण में अगर इतने 5-6 हजार युवा एक साथ इकट्ठा होकर के और इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था की स्थिति बन रही हो, तो क्या हालात होंगे। इनकी भर्ती की मुद्दा अलग है, लेकिन जो स्वास्थ्य और सेहत का मुद्दा है, संक्रमण का मुद्दा है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है अभी, और वो प्राथमिकता में भी होना चाहिए इस वक्त जब कोरोना का संक्रमण चरम पर है। बने रहिएगा हमारे साथ। राजेश, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास की, जहां पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे पहुंचे हुए हैं। इनकी उम्र 28 से 30 साल के बीच है। ज्यादातर जितने भी लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दिलाई है और परीक्षा पास की है अच्छे अंकों के साथ, उनकी उम्र 28 से 30 साल के बीच की है। बेरोजगार ये युवा अपनी नौकरी के लिए दरकार में है और अभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राजेश विशेषज्ञों ने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को आगाह किया, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन अब सड़क पर जब लड़ाई उतरी है तो चाहे वो राजनीति की बात हो, विपक्ष कहां पर खड़ा है या इनकी मांगों को सुनने के लिए अब आगे क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसी कोई गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, ये जो शिक्षक उम्मीदवार है इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब इनका सब्र जवाब दे दिया है। अब ये सरकार के सामने और सब्र के लिए खड़े नहीं रहेंगे और इन्हें निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसी लड़ाई को लड़ते हुए ये सड़क पर उतरे हैं और इन्होंने भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज इन्होंने सीएम हाउस घेराव करने का ऐलान किया है। उसी क्रम में सीएम हाउस घेरने निकले थे, लेकिन इन्हें बीच में रोका गया है। श्याम टॉकीज के पास बैरिकेडिंग जबरदस्त की गई है, पुलिस फोर्स जबरदस्त तैनात किए गए हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन इनकी लड़ाई अनिश्चित काल की होने वाली है और इन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। बात सरकार की तरफ से करें तो सरकार की तरफ से एक राहत की जरूर बात की गई कि इनकी जो मेरिट लिस्ट थी वो 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। अगर सरकार ने उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया तो ये इनके लिए भी एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, 1.5-2 सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और अब सरकार इसे लेट लतीफी ना करे, सरकार इसे तुरंत पूरा करे। और इनका तर्क है कि अगर कोरोना काल में बजट का बहाना करके अगर सरकार इनकी नियुक्ति नहीं देना चाह रही है तो फिर इसी काल में दूसरे काम क्यों हो रहे हैं, दूसरे भवन निर्माण से लेकर के दूसरे प्रोजेक्ट क्यों शुरू हो रही है, वहां पैसों की कमी नहीं है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पे पैसे की कमी हो जाती है। ये नहीं चलेगा और इस बात को इन्होंने ऐलान कर दिया है। विपक्ष भी इनके साथ खड़ा हो गया है क्योंकि उसे मुद्दा मिल रहा है। प्रदेश के 22,000 परिवार सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं, 22,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, 14,580 पे नियुक्ति होनी है। तो विपक्ष को एक बड़ा आधार दिखता है इसमें, जनाधार का, इसलिए वो इसमें शरीक हो गया है। जो दूसरे कर्मचारी संगठन है वो भी इसमें शरीक हो गया है, उसने भी समर्थन दिया है तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन ने और तुरंत नियुक्ति की मांग की है। तो सरकार को इसमें जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो तख्ती आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी की जाए। 1.5 साल से लंबा वक्त बीत चुका है और ये 28 से 30 साल के बीच की उम्र के ये हजारों युवा अभी भी अपनी सरकारी नियुक्ति के इंतजार में हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो पहले से टीचरशिप कर रहे थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ी, परीक्षा की तैयारी की और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की, लेकिन न तो पात्र अपात्र सूची का कोई अता पता है, न ही नियुक्ति का कोई भी रास्ता फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार ने अगर 1 वर्ष की वैधता अवधि को बढ़ाया है तो जाहिर है कि अब नियुक्ति अगले साल ही होगी। बहरहाल नजर बनाए रखिएगा। राजेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तस्वीरें राजधानी रायपुर से एक बड़ा प्रदर्शन शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया है। 14,580 चयनित शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और ये तस्वीरें लगातार सवाल खड़े करती है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना अपने चरम पर है, कोरोना अपने पूरे पीक पर है, लगातार हर दिन केसेस सामने आ रहे हैं, 2,000-2,500 से ऊपर हर दिन केसेस आ रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीर जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नजर नहीं आ रहा, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी भी जान खतरे में, साथ ही जितने भी अभ्यर्थी, और ये न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में इन अभ्यर्थियों का यहां पहुंचना ये बताता है कि सरकार पर अब सीधा सीधा दबाव बन रहा है। ये अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या विपक्ष इनके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा होता है या नहीं, या ये अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने में आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई डेलीगेशन बातचीत होती है सरकार के बीच में ताकि ऐसे समय में इनकी बातों को सुना जाए और ऐसी तस्वीर न देखने को मिले।